हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और सुबह का समथिंग बज रहा होगा 6 और मैं उठ गई थी 5:30 बजे, क्योंकि सुबह से काम तो लग ही जाते हैं। बच्चों का नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ रेडी करना होता है, तो इसलिए सुबह जल्दी तो हम सारी हाउस वाइफों को उठना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे के लिए ही उठ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बना रही थी उसके लिए पूड़ियाँ, और पूड़ियों में मैंने थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि आटे में, इधर मैं आटा लगा रही हूँ और आटे में मैंने नमक और जीरा और अजवाइन डाल दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आटा रेडी कर रही हूँ, और मेरे बच्चे जो है वो सो ही रहे थे, और यहाँ पर मैंने सोचा आटा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद अपने बच्चे को उठाऊँगी। लेकिन वो उठ के आ गया था पीछे से, मेरे से बोलने लग गया था कि मम्मा मैं उठ गया। मैं ठीक है, लेकिन वो वहीं की वहीं लेट गया। बता नहीं सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से होते हैं गाइस। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ आप देख सकते हैं वो खुद उठ के आ गया था, क्योंकि उसकी भी आँख खुल जाती है 6 साढ़े 6 बजे। जब बच्चे मतलब रोज़ उसी रूटीन में रहते हैं ना कि 6:30 बजे स्कूल जाना है उसको, तो वो अपने आप उठ के आ गया था। लेकिन वो बाहर आके सो गया था, मुझे पता भी नहीं चला कि वो पीछे सो रहा है। और उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको कि वो छोटा वाला भी अकेले सो रहा था बढ़िया मज़े से। और छोटा वाला तो खैर बहुत लेट तक सोता है। तो मैंने देखा कि वो सो रहा था, तो मैंने वहीं की वहीं लाइट ऑफ़ कर दी। मैं उसको देखने इसलिए आई थी क्योंकि उसकी थोड़ी-सी आवाज़ मुझे लगी कि कहीं जग तो नहीं गया। और उसके बाद मैंने बड़े बेटे को जगा दिया था, और मैंने कहा तुम ब्रश-व्रश करो जब तक मैं आती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल भी डाल दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसके लिए पूड़ियाँ रेडी करने लग गई थी। मैं क्या करती हूँ ना गाइस कि जैसे कि मैं अपने बड़े बच्चे के लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो छोटे वाले के लिए भी एक आध एक्स्ट्रा सेक देती हूँ। अदरवाइज़ अपने लिए और अपने घर के किसी मेंबर्स के लिए सुबह से नाश्ता नहीं बनाती हूँ। जब कुछ ऐसा रहता है जैसे पोहा है, मैक्रोनी है, कुछ ऐसा रहता है कि हाँ वो डबल बार नहीं बना सकते, क्योंकि 1 घंटे पहले बनाओ फिर 1 घंटे बाद बनाओ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं वो साथ ज़्यादा बना लेती हूँ, साथ में सबके लिए बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ये पूड़ियाँ रहती हैं या पराठे रहते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि बस अपने बड़े बच्चे के लिए टिफ़िन रेडी करने के लिए जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो सुबह से अपन सभी लोग दूध उबाल देते हैं, तो मैंने साइड में दूध रख दिया था, और यहाँ पर बढ़िया गर्मा-गर्म फूली-फूली पूड़ियाँ बन के रेडी होने लग गई थी। तो मैं इधर पे नाश्ता रेडी कर रही थी, उधर मेरा बच्चा फ्रेश अप हो रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा तो ख़ैर हो गया है। वो पहले तो उसके पीछे-पीछे लगा रहना पड़ता था, लेकिन अब जब से वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर मैं अपना काम कर लेती हूँ। बस वो नहा नहीं पाता है ढंग से, तो मैं उसको नाश्ता बनाने के बाद टिफ़िन रेडी हो जाता है, तो मैं नहला देती हूँ उसको। बस वो ब्रश वग़ैरह अपने आप से अच्छे से कर लेता है। तो यहाँ पर जो भी पूड़ियाँ हैं, उसके लिए मैंने रेडी कर दी हैं, और बढ़िया बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बन गई थी। और उसको इस प्रकार की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, अजवाइन और जीरे वाली। तो वो हमेशा जब भी पूड़ी की डिमांड करता है, तो वो इसी प्रकार की खाना पसंद करता है, तो मैं उसके लिए इसी प्रकार की बना देती हूँ। तो जैसे ही पूड़ियाँ रेडी हो गई थी गाइस, तो मैंने रख लिया यहाँ पर टिफ़िन। मैंने कहा जल्दी से उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और यहाँ पर मैंने टिफ़िन में थोड़ा-सा पेपर लगा दिया था, क्योंकि गर्म पूड़ियाँ थी तो पसीज सकती हैं, और वो सही नहीं लगती हैं, फिर थोड़ी-सी गीली-सी हो जाती हैं, आप लोग सभी समझ सकते हो। और जैसे ही मैंने ये पूड़ियाँ यहाँ पर रख दी, और एक अचार रख दिया था, आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और क्या रहता है ना कि मैं उसके लिए पूड़ी वो खाता तो कम ही है, और मैं रख थोड़ा-सा ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि उसको कम रखो तब भी उसको बचा के लाना है, उसको ज़्यादा रखो तब भी उसको बचा के लाना है। इस चक्कर में मैं उसको हमेशा ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा मतलब उसको लगे कि मम्मा उसको डाँटेगी अगर टिफ़िन फिनिश नहीं हुआ, तो इस चक्कर में वो थोड़ा-सा ज़्यादा खा लेता है। और कम रख दो तो वो फिर कम ही खा के आता है, तो मैं हमेशा उसको ज़्यादा ही टिफ़िन में रखती हूँ। तो गाइस, मैंने उसका बैग रेडी कर दिया था, और यहाँ पर ये आ गया था नहा के, और मैंने कहा कि चलो इसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत जल्दी है बच्चों का, वही स्कूल का 7 बजे का रहता है। इसको 7 बजे इसकी ऑटो आ जाती है, तो इस चक्कर में इसको 7 बजे तक बिल्कुल तैयार करके बाहर खड़ा कर देना होता है। तो अभी 7 तो खैर बजा नहीं था, लेकिन मैं इसको रेडी करने लग गई थी। और जब भी ये मूवमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे हमेशा अपने हस्बैंड की याद आ जाती है, जब भी वो ड्यूटी पर रहते हैं, क्योंकि वो ही इसको तैयार करते हैं, और मैं मतलब मेरा नंबर बहुत ही कम लग पाता है, और जब वो तैयार कर देते हैं तो मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे
को नींद सी आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन लोगों को ना उठने का मन करता है, ना कोई काम करने का मन करता है, तो वो चीज़ है। और ये चीज़ मेरे साथ भी हो जाती है कि ना मेरा कभी उठने, किसी दिन मेरा उठने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो भाई अपने डेली के काम है, वो तो बिना मन के भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी होके बैठ चुका था और मैंने इससे बोला कि तुम कुछ खा लो, ये कभी भी कुछ खा के नहीं जाता है। तो मैं इसके लिए जैसे ही नारियल पानी लेके आई, तो इसने आप देख सकते हैं कितना गुस्सा कर रहा था, बिल्कुल भी पीने के लिए नहीं मान रहा था। तो मैंने इसको जैसे तैसे मनाया, मैंने कहा तुम थोड़ा सा पी लो, जितना पियो लेकिन पी लो, और उसके बाद मैं पी लूँगी। तो उसने थोड़ा सा ही पिया होगा। वाकई में इसका बिल्कुल सुबह से जाता है ना, तो इसका बिल्कुल नाश्ता करने का, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, इसको कुछ भी दो बिल्कुल नहीं खाता है। लेकिन माँ बाप हैं तो सोचते हैं कि भाई बच्चा कुछ खा के ही जाए, तो वो कोशिश रहती है। तो मैं इसको वहीं यही बैठा के इसको खिला रही थी, सॉरी पिला रही थी। तो जैसे ही इसने थोड़ा बहुत पी लिया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही पी लेती हूँ, क्योंकि अब वो खुल ओपन तो हो ही गया था, मतलब नारियल। तो इस चक्कर में फिर मैंने ही पानी फिनिश कर दिया था इसका पूरा। और मुझे क्या है ना कि गाइस, सुबह से एक ये जगह है मेरी फेवरेट है। मैं ज़्यादातर, एक होता है ना पूरे घर में एक जगह जो अपनी फेवरेट रहती है, कि जब भी आप रिलैक्स होकर बैठना चाहोगे, तो मैं हमेशा यहाँ फ़ैन ऑन करके यहीं पर ही बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह से ही उठती भी हूँ जब, तो यहीं बैठती हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है। तो यहाँ पर मेरा बच्चा का टाइम हो गया था, ऑटो आ गई थी, तो वो चला गया था अपना स्कूल। आप देख सकते हैं कि वो बाहर खड़ा होकर ऑटो का वेट ही कर रहा था। तो जैसे ही वो स्कूल गया, तो मैंने साफ़ सफाई करके जल्दी से नहा लिया था, और नहा कर आ गई थी मैं यहाँ पर। फिर चाय बनाने लग गई थी। टाइम तो सुबह से ये रहता है कि जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटा लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे ही मैंने चाय बनाई, तो मैं यहाँ पर अपनी सास का वेट कर रही थी, क्योंकि वो दीदी के यहाँ गई थी, तो मैंने उनके लिए भी चाय बना ली थी। लेकिन वो थी नहीं, वो बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी सुबह तक, क्योंकि वो नाइट में ही चली गई थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने उनके लिए भी चाय बना ली थी, लेकिन वो आई नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में अपने लिए नाश्ता लगा लिया था, और नाश्ते में मैंने भी ले ली थी 2-3 पूड़ियाँ। और उसके बाद मैंने इस यहाँ पर लिया था भाई बहुत वर्ल्ड फेमस अचार, क्योंकि ये जो अचार है वो मेरी छोटी बहू ने बनाया था, और वो मेरे भाई के लिए आया था, तो उसमें से थोड़ा सा अचार मुझे भी मिला। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं, बढ़िया आराम से खाते पीते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो प्लेट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। क्या होता है ना कि जो नया अचार होता है ना गाइस, मुझे उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। चाहे वो किसी भी चीज़ का अचार हो, चाहे वो मिर्च का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे आम का हो, किसी भी चीज़ का। जब वो पुराना हो जाता है, तो मुझे उसका टेस्ट थोड़ा कम लगने लगता है। और नए में तो मैं डेली खाना पसंद करती हूँ, लेकिन पुराने में तो भई वो रखा ही रहेगा, फिर खबेगा नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं अपने बेटे के साथ आ गई थी नाश्ता करने के लिए, और मैं बैठ के खाती हूँ, तो उसको भी हमेशा बिठाल के खिला लेती हूँ कि चलो भई तुम भी खा लो। और वो मेरे साथ बैठ के आराम से, देखिए कितना खुश होके खा रहा था। और वैसे तो वो ज़्यादातर घूम घूम के भी खाना पसंद करता है, लेकिन वो आज बैठ गया था, क्योंकि बेचारा अकेला था, भाई उसका चला ही गया था स्कूल, और दादी थी नहीं, और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। तो फिर गए, जैसे ही मैं नाश्ता फिनिश करके आई, तो मैंने कहा चलो अब खाना रेडी कर लेती हूँ। और खाने में यहाँ पर मैं बना रही थी दलिया, मतलब खाने में नहीं, मैंने एक्स्ट्रा में बनाया था दलिया अपने बच्चों के लिए। थोड़ा सा मैंने कहा चलो दलिया बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर दलिया ही फ्राई कर रही थी, थोड़ा फ्राई तो मैं करके इकट्ठा ही रख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गरम कर रही थी उसको। और यहाँ वो जैसे ही गरम हुआ थोड़ा सा, मुझे लगा कि चलो इसमें पानी डाल देना चाहिए, तो मैंने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और फिर उसके बाद आपने सुबह देखा ही होगा कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा लिया था, और यहाँ पर उसी आटे की मैंने कहा चलो अब कढ़ाई रखी है, क्यों ना पूड़ी ही बना लेते हैं सबके लिए। और जब मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, तो मेरा मन खुद, मतलब सुबह से अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो मुझे खुद भी खाने का मन करने लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं फिर पूड़ियाँ ही रेडी करने लग गई थी सबके लिए। मैंने फिर अपनी मम्मी के लिए थोड़ा सा आटा और लगा लिया था, मम्मी के लिए, अपने सॉरी मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी गए थे, और अपने लिए, हम सब के लिए, और मेरे बच्चे के लिए, सबके लिए मैंने फिर पूड़ियाँ सेक ली थी। और यहाँ पर मैं अपनी जो सास हैं वो आ गई थी, तो उन्हीं से बात कर रही थी। और जब हम लोग बातें करते रहते हैं, क्योंकि
क्योंकि ज़्यादातर किचन में ही लेडीज़ें मेरा तो यही है, मैं सुबह से किचन में ही खड़ी रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो जिसको भी मेरे से बात करनी होती है, चाहे मेरे भाई आएँ या मेरी मम्मी आएँ, तो वो किचन के पास ही बैठ जाते हैं, तो मैं हमेशा वहीं खड़ी-खड़ी उनसे बतियाने लगती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी पूड़ी रेडी हो गई थी, तो मैं दिखाती हूँ कि मेरी सास जो है यहाँ पर बैठ के सब्ज़ी कट करने लग गई थी। मैं उनसे कभी बोलती नहीं हूँ कि मम्मी ये कर लो, वो कर लो, उनका मन होता है तो वो कर लेती हैं और नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपना खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो उनका मन था तो उन्होंने सब्ज़ी उठाई, उन्होंने पूछा कि क्या बनना है? तो मैंने कहा कद्दू मम्मी बहुत दिन से रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो थोड़ा-सा क्वांटिटी उसकी ज़्यादा थी, पर मैंने सोचा कि बना के मम्मी के यहाँ थोड़ा-सा भेज दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी सारा कद्दू, बहुत बड़ा था, मतलब मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने कहा ख़राब ही हो जाएगा, क्यों ना कोई खा ही लेगा, हम लोग खा लेंगे, मम्मी खा लेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ कट कर दिया था मेरी सास ने, तो बस मुझे बनानी थी सब्ज़ी। और जब चीज़ें कट करी हुई मिल जाती हैं ना, तो सब्ज़ी बनाने में फिर देर नहीं लगती है, ये तो आप लोग समझ ही रखते होंगे। और जब मेरी सास रहती हैं तो उनसे वैसा काम तो कुछ मतलब बनता नहीं है, तो वो बैठ के ऐसे ही काम कर लेती हैं, जो बैठने के काम होते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं मेरी सास। तो उनका रहता है कि मतलब हेल्प भी हो जाएगी और बातें भी वहीं पे होती रहती हैं हम लोगों की। तो गाइस यहाँ पर दलिया भी रेडी हो रहा था और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी। और सब मेरा जो बेटा है वो भी आज स्कूल से जल्दी आ गया था, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसने फ़ोन किया तो मेरा जो भाई है उसको ले आया था। और एग्ज़ाम चल रहे हैं तब मैं उसको डेली भेज देती हूँ, वरना वो सुबह मेरे से बोल तो रहा था, उसका मन बिल्कुल जाने का नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि शुरू में जब हम लोग भी पढ़ते थे तब भी ऐसी दिक्कत हम लोगों के साथ भी थी। लेकिन हमारी मम्मी भी ज़बरदस्ती हमें भेज देती थी, तो ऐसे ही मैं भी अपने बच्चों को ज़बरदस्ती भेज देती हूँ, क्योंकि भई स्कूल जाना तो बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मसाले फ्राई कर लिए थे, मतलब जो भी कट किया था सामान मेरी मम्मी ने। और फिर उसके बाद इसमें मैंने कद्दू डाल दिया था और इसको मैंने मेन जो रहता है इसका तड़का मेथी का रहता है, मैं हमेशा मेथी से ही छौंकती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी, मतलब जो भी ड्राई मसाले हैं, बेसिक मसाले, वो सारे इसमें ऐड कर दिए। और धनिया नहीं डालती हूँ मैं इसमें, सूखा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी तो ज़्यादा थी, लेकिन यही विचार था कि मम्मी को भेज देंगे। तो गाइस फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ढक कर के, और यहाँ पर जो दलिया था वो भी रेडी हो गया था। और उसके बाद सारा खाना पीना सब रेडी हो गया था, तो मैं किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी जल्दी से फटाफट। और उसके बाद जो भी सामान था, जो भी बर्तन वगैरह थे, सारे मेरे धुल गए थे और गैस वैस सब साफ़ हो गई थी, मतलब किचन पूरी ही क्लीन हो गई थी, कुछ भी काम किचन में फिर बचा नहीं था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आई सबसे लास्ट में, आज मैंने अपनी जो बेडरूम की बेडशीट है वो हटाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला सुबह से इसको साफ़ करने का। और मैंने सोचा कि चलो इसको पूरे बेड को साफ़ करके और बेडशीट चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं जो सामान फैला हुआ था वो सब मैं समेटने लग गई थी, क्योंकि सामान तो मेरे बच्चे जो जहाँ रख देते हैं तो वो रख ही देते हैं, अभी बहुत छोटे हैं, तो इस चक्कर में। और ये आ गया था नहा धोकर, और यहाँ पर फिर मैं इसको साफ़ करने लग गई थी बेड को, जो भी मैंने सोचा कि इस पर डस्ट वगैरह है तो मैं इसको साफ़ कर दूं। और फिर उसके बाद मैं इधर पे आ गई थी दूसरे वाले रूम में, और इसमें बहुत सारे कपड़े, मतलब बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत कपड़े फैले हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी उठा के रख देती हूँ। और बच्चे की जो भी यूनिफॉर्म थी वो भी उठा के रख दी मैंने, क्योंकि वो आता है सीधे फेंक देता है, उसका और कोई तो काम है नहीं है, छोटा है, वो कहाँ रखेगा संभाल के, तो हम ही लोगों को रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो बेड पे डली हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख दी और पूरा बेड कर दिया था क्लीन। और दोनों के दोनों बच्चे मेरे आसपास ही मंडरा रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब मेरे को छोड़ते तो है ही नहीं है। अगर उनके डैडी रहते हैं तो वो उनके पीछे घूमते रहते हैं, और मैं रहती हूँ तो मेरे पीछे घूमते रहते हैं, काम और लेट करवा देते हैं। मतलब मैं आगे आगे साफ़ करती जाती हूँ, वो पीछे पीछे फैलाते जाते हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान बिखरा पड़ा था, तो मुझे जैसे समय मिलता है तो मैं काम कर ही देती हूँ, क्योंकि ये लगता है कि करना हम ही को है, चाहे जल्दी कर लो चाहे देर में करो। तो इस चक्कर में मैं सारे काम लगातार और बढ़िया अच्छे तरीके से कर देती हूँ। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।